चांचल्य इतनी चंचलता करने पर भी मिश्र दंपत्ति का प्रेम निमाई के प्रति अधिकाधिक बढ़ता ही जाता था। यही नहीं किंतु निमाई की चंचलता में माता पिता को एक अपूर्व आनंद आता था। मिश्र जी तो मनुष्य स्वभाव के कारण कभी कभी बहुत चंचलता से ऊबकर नाराज भी हो जाते, किंतु माता के हृदय तो सदा बच्चे की बात सुनने के लिए छटपटाता ही रहता है। सच है, बच्चे की बोली में मोहिनी विद्या है। संसार में बच्चे की तोतली बोली से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मिल ही नहीं सकती। देखा गया है, प्रायः माता का सबसे छोटी संतान पर बहुत अधिक ममत्व होता है। निमाई मिश्र जी की वृद्धावस्था में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका भी इनके प्रति आवश्यकता से अधिक स्नेह था। इतनी चंचलता करने पर भी इसलिए मिश्र जी उन्हें बहुत अधिक डांटते फटकारते नहीं थे। इसलिए ये मिश्र जी के सामने भी चंचलता करने में चूकते नहीं थे। सबसे अधिक तो ये माता के सामने उपद्रव करते। माता के सामने इन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता था। पिता के सामने थोड़ा संकोच करते और भाई विश्वरूप के सामने तो ये कभी भी उपद्रव नहीं करते थे। उनसे तो ये बहुत ही अधिक संकोच करते थे। विश्वरूप भी इनसे अत्यधिक स्नेह करते, किंतु वह स्नेह अव्यक्त होता था। प्रायः वे अपने प्रेम को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते थे। निमाई भी उनका मन ही मन में बहुत आदर करते थे। उनके आते ही भोले भाले बालक की तरह चुपचाप बैठ जाते या बाहर उठ जाते। अब ये पिताजी के साथ गंगा स्नान करने को भी जाने लगे। विश्वरूप सबकी धोती, तेल और भीगे आंवले लेकर आगे आगे चलते और मिश्र जी उनके पीछे होते। निमाई कभी तो पिताजी की उंगली पकड़कर चलते और कभी भाई का वस्त्र पकड़े हुए चलते। रास्ते में चलते हुए इधर उधर देखते जाते। पिताजी से भांति भांति के ऊटपटांग प्रश्न भी करते जाते। मिश्र जी किसी का तो उत्तर दे देते और किसी को वैसे ही टाल देते। कभी कभी आप दोनों से अलग होकर चलते। इस पर विश्वरूप इन्हें बुलाकर झट से गोद में ले लेते। गंगा स्नान करके मिश्र जी तथा विश्वरूप संध्या वंदन करते। ये भी बैठकर उनकी नकल करते। जैसे वे लोग जल छिड़कते ये भी जल छिड़कते, जब वे आचमन करते ये भी आचमन करते, तथा सूर्य को अर्घ्य देने पर ये भी खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते। कभी कभी तेल लगाकर स्नान करने के अनंतर फिर आप बालू में लौट जाते। पिता फिर से इन्हें स्नान कराते। घर आकर ये सब बातें अपनी माता से कहते। स्त्रियां पूछती, बेटा अच्छा तुमने संध्या कैसे की? तब आप पद्मासन लगाकर बैठ जाते और आंखें बंद करके धीरे धीरे होंठ हिलाने लगते। कभी कभी नाक बंद करके प्राणायाम का अभिनय करते। जब ये अपनी छोटे छोटे हाथों को ऊपर उठाकर सूर्य की ओर टकटकी लगाकर उपस्थान का ढंग दिखाते, तब स्त्रियां हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। इसी प्रकार ये जिस काम को देखते उसी की नकल करते। इनके चांचल्य से कभी कभी बड़ी हंसी होती। एक दिन मिश्र जी के साथ ये गंगा स्नान करने गए। स्नान करने के अनंतर मिश्र जी प्रायः पास के भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। ये भी शाम के समय कभी कभी बालकों के साथ उसमें आरती देखने और प्रसाद लेने चले जाते थे। आज दोपहर को भी ये मिश्र जी के साथ मंदिर में चले गए। मिश्र जी ने जिस प्रकार साष्टांग प्रणाम किया उसी प्रकार उन्होंने भी किया। उन्होंने प्रदक्षिणा की, तब ये भी प्रदक्षिणा करने लगे। पिताजी को हाथ बांधे देखकर इन्होंने भी हाथ जोड़ लिए और इधर उधर देखते भालते हाथ जोड़े जगमोहन में बैठ गए। पुजारी ने मिश्र जी को चम्मच में थोड़ा केसर कपूर मिश्रित प्रसादी चंदन दिया। इनका ध्यान तो उस तरफ था ही नहीं। ये तो ना जाने किस चीज को देख रहे थे। पुजारी ने थोड़ा सा चंदन इन्हें भी दिया। इन्होंने पंचामृत की तरह दोनों हाथ फैलाकर चंदन को ग्रहण किया और चट से उसे खा गए। पुजारी जी तथा मिश्र जी ये देखकर हंसने लगे। कड़वा लगने से ये वही थू थू करने लगे और गुस्सा दिखाते हुए बोले, ये कड़वा कड़वा प्रसाद पुजारी जी ने न जाने आज कहां से दे दिया।
मिश्र जी ने हंसते हुए कहा, बेटा ये प्रसादी चंदन है, इसे खाते नहीं हैं, मस्तक पर लगाते हैं। आपने मुंह बनाकर कहा, तो आपने मुझे पहले से ये बात क्यों नहीं बताई थी? पुजारी जी ने जल्दी से इन्हें एक पेड़ा दिया। उसे पाकर ये खुश हो गए। घर आकर माता जी से इन्होंने सभी बातें कह दी। अब तो ये अकेले भी गंगा जी पर चले जाते और वहां घंटों खेला करते, 2-2 3-3 बार स्नान करते, बालू के लड्डू बना बनाकर अपने साथ के लड़कों को मारते, गंगा जी में से पत्र पुष्प निकाल निकाल कर उनसे बालू में बाग बनाते और नाना प्रकार की बाल लीलाएं करते। मिश्र जी ने बहुत समझाते कि बेटा कुछ पढ़ना भी चाहिए, किंतु ये उनके बातों पर ध्यान ही ना देते और दिन भर बालकों के साथ ही खेला करते। एक दिन मिश्र जी को इन पर बड़ा गुस्सा आया। ये इन्हें पीटने के लिए गंगा किनारे गए। शची देवी भी मिश्र जी को क्रोध में जाते देखकर गंगा किनारे के लिए उनके पीछे पीछे चल दी। वहां पर ये बच्चों के साथ खूब उपद्रव कर रहे थे। मिश्र जी तो गुस्से में भरे हुए ही थे। इन्हें उपद्रव करते देखकर वे आपे से बाहर हो गए और इन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। ये भी बड़े चालाक थे। पिता को गुस्से में अपनी ओर आते देखकर ये खूब जोर से घर की तरफ भागे। रास्ते में माता मिल गई। झट से ये उनसे जाकर निपट गए। माता ने इन्हें गोद में उठा लिया। ये उनके आंचल में मुंह छिपाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। माता कहती थी, तू बहुत उपद्रव करता है, किसी की बात मानता ही नहीं। आज तेरे पिता तुझे खूब पीटेंगे। इतने में ये मिश्र जी भी वहां आ गए। वे वहां पकड़कर इन्हें शची देवी की गोद में से खींचने लगे। माता चुपचाप खड़ी थी। इसी बीच और भी 10-5 आदमी इधर उधर से आ गए। सभी मिश्र जी को समझाने लगे, अभी बच्चा है, समझता नहीं, धीरे धीरे पढ़ने लगेगा। आपको पंडित होकर बच्चे पर इतना गुस्सा ना करना चाहिए। सब लोगों के समझाने पर मिश्र जी का गुस्सा शांत हुआ। पीछे उन्हें अपने इस कृत्य पर पश्चाताप भी हुआ। कहते हैं एक दिन रात्रि के समय स्वप्न में किसी महापुरुष ने इनसे कहा, पंडित जी आप अपने पुत्र को साधारण पुत्र ही ना समझें, ये अलौकिक महापुरुष हैं, इनकी इस प्रकार भर्त्सना करना ठीक नहीं। स्वप्न में ही मिश्र जी ने उत्तर दिया, ये चाहे महापुरुष हो या साधारण पुरुष, जब ये हमारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं तो हमें इनकी भर्त्सना करनी ही पड़ेगी। पिता का धर्म है कि पुत्र को शिक्षा दे, इसलिए शिक्षा देने के निमित्त हम ऐसा करते हैं। दिव्य पुरुष ने कहा, जब ये स्वयं सब कुछ सीखे हुए हैं और इन्हें अब किसी भी शास्त्र के सीखने की आवश्यकता नहीं, तब आप इन्हें व्यर्थ तंग क्यों करते हैं? इस पर इन्होंने कहा, पिता का तो यही धर्म है कि वह पुत्र को सदा शिक्षा ही देता रहे, फिर चाहे पुत्र कितना भी गुणी तथा शास्त्रज्ञ क्यों ना हो। मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूंगा और आवश्यकता होने पर इनको दंड भी दूंगा। महापुरुष इनसे प्रसन्न होकर अंतर्धान हो गए। प्रातः काल ये इस बात पर सोचते रहे। कालांतर में वे इस बात को भूल गए। इनकी अवस्था जो जो बढ़ती गई त्यों ही त्यों इनकी कांति और भी दिव्य प्रतीत होने लगी। ये शरीर से खूब हृष्ट पुष्ट थे। शरीर के सब अंग सुगठित और मनोहर थे। शरीर में इतना बल था कि 4-4, 5-5 लड़के मिलकर भी इनको पराजित नहीं कर सकते थे। इनके चेहरे से चंचलता सदा छिटकती रहती। जो भी इन्हें देखता खुश हो जाता और साथ ही सचेष्ट भी हो जाता कि कहीं ये हमसे भी कोई चंचलता ना कर बैठे। रास्ते में ये सदा कूद कर चलते। सीढ़ियों से गंगा जी में उतरना हो तो सदा 1-2 सीढ़ी छोड़कर ही कूदते कूदते उतरते। रास्ते में 2-4 लड़कों को खेलते देखकर ये किसी दूसरे को उनके ऊपर ढकेल देते और फिर बड़े जोरों से हंसते। गंगा किनारे पर छोटी छोटी कन्याएं पूजा की सामग्री लेकर देवी तथा गंगा जी की पूजा करने जाती। आप उनके पास पहुंच जाते और कहते, सब नैवेद्य हमें चढ़ाओ, हम तुम्हें मनोवांछित वर देंगे। छोटी छोटी कन्याएं इनके अपूर्व रूप लावण्य को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो जाती
और इन्हें बहुत सी मिठाई खाने को देती। ये उन्हें वरदान देते, किसी से कहते तुम्हें खूब रूपवान सुंदर पति मिलेगा, किसी से कहते तुम्हारा विवाह बड़े भारी धनिक के यहाँ होगा, किसी से कहते तुम्हारे 5 बच्चे होंगे, किसी को 7, किसी को 11 बच्चों का वरदान देते। कन्याएं ये सुनकर झूठा रोष दिखाते हुए कहती, निमाई तू हमसे ऐसी बातें किया करेगा तो फिर हम तुझे मिठाई ना देंगे। बहुत सी कन्याएं अपना नैवेद्य छिपाकर भाग जाती। तभी उनसे हंसते हंसते कहते, भले ही भाग जाओ, मुझे क्या, तुम्हें काना पति मिलेगा, धनिक भी होगा तो महाकंजूस होगा, 5-5 सौते घर में होंगी, लड़की ही लड़की पैदा होगी। ये सुनकर सभी लड़कियां हंसने लगती और इन्हें लौटकर मिठाई दे जाती। किसी से कहते हमारी पूजा करो, हम ये सबके प्रत्यक्ष देवता हैं। कभी कभी मालाएं उठा उठाकर गले में डाल लेते, स्त्रियों के पास चले जाते और उन्हें पूजन करते देख कहते, हरि को भजे तो लड़का होए, जात पात पूछे ना कोई। ये सुनकर स्त्रियां हंसने लगती। जो इनकी गांव नाते से भाभी या चाची होती, वे इन्हें खूब तंग करती और खाने को मिठाई देती। इन्हीं लड़कियों में लक्ष्मी देवी भी पूजा करने आया करती थी। वह बड़ी ही भोली वाली लड़की थी। निमाई के प्रति उसका स्वाभाविक ही स्नेह था। पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण वह निमाई को देखते ही लज्जित हो जाती और उसके हृदय में एक अपार आनंद स्रोत उमड़ने लगता। ये सब लड़कियों के साथ उसे भी देखते, किंतु इससे कुछ भी कहते नहीं थे, न कभी इससे मिठाई ही मांगी। इसीलिए लक्ष्मी देवी की हार्दिक इच्छा थी कि कभी ये मेरा भी नैवेद्य स्वीकार करें, किंतु बिना मांगे देने में न जाने क्यों उसे लज्जा लगती थी। एक दिन लक्ष्मी देवी को पूजा के लिए जाती देखकर आपने उससे कहा, तू हमारी पूजा कर। ये सुनकर भोली भाली कन्या बड़ी ही श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करने लगी। छोटी छोटी पतली पतली उंगलियों से कांपते हुए उसने निमाई के मस्तक पर चंदन चढ़ाया, अक्षत लगाई, माला पहनाई, नैवेद्य समर्पण किया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। निमाई ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें देवतुल्य रूपवान तथा गुणवान पति प्राप्त हो। ये सुनकर बिचारी कन्या लज्जा के मारे जमीन में गड़ सी गई और जल्दी वहां से भाग गई। कालांतर में इन्हीं लक्ष्मी देवी को निमाई के प्रथम धर्म पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अपने साथ के सभी लड़कों में सरदार समझ जाते थे। चंचलता तो मानो इनकी नस नस में भरी हुई थी। नटखट पने में इनसे बढ़कर दूसरा बालक नहीं था। सभी लड़के इनसे अत्यधिक स्नेह करते, मानो ये बाल सेना के सर्वप्रधान सेनापति थे। लड़के इनका इशारा पाते ही कर्तव्य अकर्तव्य सभी प्रकार के काम कर डालते थे। बालकपन से ही इनमें यह मोहिनी विद्या थी कि जो एक बार इनके साथ रह गया वह सदा के लिए इनका गुलाम बन जाता था। इसलिए ये अपने सभी साथियों को लेकर गंगा किनारे भांति भांति की बाल क्रीड़ाएं करते। इन्हें स्त्री पुरुषों को तंग करने में बड़ा मजा आता था। कभी कभी ये बहुत से बालू के छोटे छोटे लड्डू बनवाते, सभी की झोलियों में 10-10, 20-20 लड्डू भर देते और एक और खड़े हो जाते। गंगा स्नान करके जो भी निकलता सभी एक साथ तड़ातड़ बालू के लड्डे उनके ऊपर फेंकते और जल्दी से फेंककर भाग जाते। कभी कभी किसी की सूखी धोती लेकर गंगा जी में डुबो देते। कभी ऐसा करते कि जहां 10-5 आदमी बैठे हुए बातें करते होते तो ये उनके पास जा बैठते और धीरे से एक के वस्त्र से दूसरे के वस्त्र को बांध देते। जब वे स्नान करने को उठते तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचता। कभी कभी वस्त्र भी फट जाता। ये अपने साथियों के साथ अलग खड़े हुए ताली बजा बजाकर खूब जोरों से हंसते। सभी लोग हंसने लगते। बेचारे वे लज्जित हो जाते। कभी लड़कों के साथ घंटों स्नान करते रहते, एक दूसरे के ऊपर घंटों पानी उलीचते रहते। किसी को कच्छप बनाकर आप उसके ऊपर चढ़ जाते। कभी धोती में हवा भरकर उसके साथ गंगा जी के प्रवाह की ओर बहते और कभी उस धोती के फूले हुए गुब्बारे में से हवा के बुलबुले निकालते।
स्त्रियों के घाटों पर चले जाते, वह पानी में बुड़की लगाकर कछुए का रूप बना लेते और स्नान करने वाली स्त्रियों के पैर डुबकी मारकर पकड़ लेते। स्त्रियां चीत्कार मारकर बाहर निकलती, तब ये हंसते हंसते जल के ऊपर आते और सबसे कहते, देखो हम कैसे कछुए बने। स्त्रियां मधुर मधुर भर्त्सना करती और कहती, तू आज घर चल, मैं तेरी माँ जी से सब शिकायत करूंगी, मिश्र जी तुझे मारते मारते ठीक कर देंगे। कोई कहती, इतना दंगली लड़का तो हमने कोई नहीं देखा, ये तो हद कर देता है, हमारे लड़के भी तो इसने बिगाड़ दिए, वे हमारी बातें मानते ही नहीं। कोई कहती, ना जाने वीर इस छोकरे में क्या जादू है, इतना उपद्रव करता है, फिर भी ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। इस बात का सभी समर्थन करती। स्त्रियों की ही भांति पुरुष भी इनके भांति भांति के उपद्रवों से तंग आ गए। बहुतों ने जाकर इनके पिता से शिकायत की। स्त्रियां भी शची माता के पास जा जाकर मीठा उलाहना देने लगी। शची देवी सभी की खुशामद करती और विनय के साथ कहती, अब मैं क्या करूं, तुम्हारा भी तो वे लड़का है, बहुत मना करती हूँ, शैतानी नहीं छोड़ता, तुम उसे खूब पीटा करो। स्त्रियां सुनकर हंस पड़ती और मन ही मन खुश होकर लौट जाती। एक दिन कई पंडितों ने जाकर निमाई के मिश्र जी से शिकायत की और कहा, अभी जाकर दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि वह कितना उपद्रव करता है। ये सुनकर मिश्र जी गुस्से में भरकर गंगा किनारे चले। किसी ने संवाद जाकर निमाई से कह दिया। निमाई जल्दी से दूसरे रास्ते होकर घर पहुंचे और अपने शरीर पर खड़िया आदि लगाकर माता से बोले, अम्बा मुझे तेल दे दे, मैं गंगा स्नान कराऊं। माता ने कहा, अभी तेने स्नान नहीं किया क्या? आपने कहा, अभी स्नान कहाँ किया, तू जल्दी से मुझे तेल और धोती दे दे। ये कहकर आप तेल हाथ में लेकर और धोती बगल में दबाकर गंगा जी की ओर चले। उधर मिश्र जी ने गंगा जी के किनारे जाकर बच्चों से पूछा, यहाँ निमाई आया था क्या? बच्चे तो पहले से ही सिखाए पढ़ाए हुए थे। उन्होंने कहा, आज तो निमाई इधर आया ही नहीं। ये सुनकर मिश्र जी घर की ओर लौटने लगे। घर से निकलते हुए बगल में धोती दबाए निमाई मिले। मिश्र जी ने कहा, तू इतना दंगल क्यों किया करता है? आपने जोर से कहा, ना जाने क्यों लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। यही बात अम्मा कहती थी कि स्त्रियां तेरी बहुत शिकायत करती थी। मैं तो अभी पढ़कर आ रहा हूँ, अब तक गंगा जी की ओर गया ही नहीं। यदि यह हमारी झूठी शिकायतें आकर करते हैं तो अब हम सत्य ही किया करेंगे। मिश्र जी चुप हो गए और ये हंसते हंसते गंगा जी की ओर स्नान करने चले गए। लड़कों में जाकर अपनी चालाकी का सभी वृतांत सुनाया। लड़के सुनकर खूब जोर से हंसने लगे। इस प्रकार इनकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। माता पिता को इनकी इस चांचल्य वृत्ति से बहुत ही आनंद प्राप्त होता। विश्वरूप इनसे 11-12 वर्ष बड़े थे, किंतु वे जन्म से ही बहुत अधिक गंभीर थे, इसलिए पिता भी उनका बहुत आदर करते थे। अब तो उनकी अवस्था 16 वर्ष की हो चली थी, इसलिए पुत्र जब 16 वर्ष का हो जाए तो उससे मित्र की भांति व्यवहार करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार मिश्र जी उनके प्रति पंडित का सा व्यवहार करते। एक दिन माता ने भोजन बनाकर तैयार कर लिया, किंतु विश्वरूप अभी तक पाठशाला से नहीं आए। वे श्री अद्वैताचार्य की पाठशाला में पढ़ते थे। आचार्य की पाठशाला मिश्र जी के घर से थोड़ी दूर पर गंगा जी की ओर थी। माता ने निमाई से कहा, बेटा निमाई, देख तेरे दादा अभी तक भोजन करने नहीं आए, जाकर उसे पाठशाला से बुला तो ला। बस इतना सुनना था कि नंगे बदन ही वहां से पाठशाला की ओर चल पड़े। शरीर की कांति तपाए हुए स्वर्ण की भांति सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर झलमल झलमल कर रही थी। गौरवर्ण शरीर पर स्वच्छ साफ धोती बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी। निमाई आधी धोती ओढ़े हुए थे। उनके बड़े बड़े विकसित कमल के समान सुंदर और स्वच्छ नेत्र मुख चंद्र की शोभा को द्विगुणित कर रहे थे। आचार्य के सामने हंसते हंसते इन्होंने भाई से कहा,
दद्दा चलो भात तैयार है, अम्मा तुम्हें बुला रही हैं। विश्वरूप ने निमाई को गोद में बिठा लिया और स्नेह से बोला, निमाई आचार्य देव को प्रणाम करो। ये सुनकर निमाई कुछ लजाते हुए मुस्कुराने लगे। वे लज्जा के कारण वह विश्वरूप की गोद में छिपे से जाते थे। आचार्य से आज्ञा लेकर विश्वरूप घर चलने को तैयार हुए। निमाई विश्वरूप का वस्त्र पकड़े उनके पीछे खड़े हुए थे। आचार्य ने निमाई को खूब ध्यान से देखा। आज पहले ही पहले उन्होंने निमाई को भली भांति देखा था। देखते ही उनके संपूर्ण शरीर में बिजली सी दौड़ने लगी। उन्हें प्रतीत होने लगा कि मैं इतने दिन से जिन भव्यहारी जनार्दन की उपासना कर रहा हूँ, वे ही जनार्दन साकार बनकर बालक रूप में मुझे अभय प्रदान करने आई हैं। उन्होंने मन ही मन निमाई के पाद पद्मों में प्रणाम किया और अपने भाव को दबाते हुए बोले, विश्वरूप ये तुम्हारे भाई हैं ना? विश्वरूप ने नम्रता पूर्वक कहा, हाँ आचार्य देव, ये मेरा छोटा अनुज है, बड़ा चंचल है। आपके सामने ये ऐसे चुपचाप भोले बालक की भांति खड़ा है। आप इसे गंगा किनारे या घर पर देखें, तब पता चले कि कितना कौतुकी है। संसार को उलट पुलट कर डालता है। माता तो इससे तंग हो जाती हैं। आचार्य ये सुनकर हंसने लगे। निमाई विश्वरूप की आड़ में से छिपकर आचार्य की ओर देखने लगे। विश्वरूप का वस्त्र पकड़कर जाते जाते 2-3 बार निमाई ने फिर आचार्य की ओर देखा। आचार्य चेतना शून्य से हो गए। वे ठीक ठीक समझ ना सके कि हमारे चित्त को ये बालक हठात अपनी ओर क्यों आकर्षित कर रहा है। अंत में यही आचार्य गौरांग देव के मुख्य पार्षद हुए, जिनके द्वारा गौरांग अवतारी माने जाने लगे। अब आगे बताएंगे कि अद्वैताचार्य कौन थे और इनकी पाठशाला कैसी थी।